शुक्रिया फौज चौधरी साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुझे लग रहा है फौज साहब, एक चीज तो आप मान लें कि साल के पहले दिन में लीग ने यानी कि हुकूमत ने इमरान खान साहब के खिलाफ पहली जो एक जर्ब है वो तो लगा दी। ये जो जावेद हाशमी साहब ने बात की है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ नोवेयर। नहीं, साल का जो पहला दिन है वो बुनियादी तौर के ऊपर जो इस चीज को तकवीयत दे रहा है कि इस साल इलेक्शन होने हैं और जल्दी होने हैं। जावेद हाशमी साहब जो है उनका जो ये टारगेट है ये सारे का सारा है एक टिकट के लिए, जो वो अपनी बेटी को PMLN का टिकट दिलाना चाहते हैं और वो एक मैक्सिमम एफर्ट उसके लिए जो है वो करेंगे, जो की भी है। और सब लोगों को एक मीडिया में और हाइप बनाना चाहते हैं, हाइप जो उनकी खत्म हो चुकी थी। और होता यही है कि जब आप अपने कद से बहुत बड़े आदमी को जो है वो करने की कोशिश करें, स्कैंडलाइज करने की कोशिश करें, तो उस प्रोसेस में आपको भी थोड़ी बहुत शोहरत मिलती है। और जावेद हाशमी साहब उसी फॉर्मूले के ऊपर ही लगे हुए हैं। बाकी जाहिर है हर एक को पता है कि उनका टोटल जो मुल्तान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, मुल्तान की सियासत को समझते हैं, उनको पता है कि जावेद हाशमी साहब की जो कुल कीमत है इस वक्त वो उनकी टिकट है। तो यानी अच्छा, ये अभी जो उन्होंने बात की है, ये इसके पीछे गवर्नमेंट या नून लीग नहीं है, ये उन्होंने खुद फैसला किया क्योंकि उन्होंने टिकट लेना है अपनी बेटी के लिए। ये बात यानी ये आपका वर्जन है? मुझे लग रहा है कि इस दोनों के दरमियान है। या तो उन्हें मुस्लिम लीग नून में जो है, क्योंकि जो एक तो इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा शायद आपको पता हो कि जब परवेज मुशर्रफ साहब हुकूमत कर रहे थे, मार्शल लॉ था या PMLQ की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जावेद हाशमी साहब सदर हुआ करते थे मुस्लिम लीग के। और नवाज शरीफ साहब जो हैं बकौल चौधरी निसार साहब के 5 लाख रुपया महीना पे किया करते थे जावेद हाशमी साहब को एज उनकी तनख्वाह बतौर सदर के, जो कि और शायद ही कभी को मिसाल मिली हो पाकिस्तान में कि इस तरह की कोई अरेंजमेंट हुआ हो कि आपने पेड यानी तनख्वाह के ऊपर सदर जो है वो रखा हुआ हो। लेकिन जावेद हाशमी साहब ने ये यूनिक ऑनर भी कायम किया पाकिस्तान में कि वो पेड प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते रहे। उसके बाद इनका जब मामला खत्म हुआ और जब ये दोबारा नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने जावेद हाशमी साहब को साइडलाइन किया, जिसके बाद वो इसमें PTI में शामिल हो गए। उस वक्त उनका जो है वो नाम बना था क्योंकि PTI का बहुत नाम था। अब चूंकि उनका नाम खत्म हो गया, बिल्कुल उनको टिकट नहीं मिल रहा। अब PMLN ने उनको एक्टिवेट किया है या वो खुद तवज्जो लेना चाह रहे हैं, ये अभी चीजें जो है वो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ी सी ठीक। लेकिन फौज चौधरी साहब, दोनों सूरतों में या एक्टिवेट किया है या वो खुद अपनी बेटी के लिए टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ये तो माने ना फौज भाई के 2017 नया साल पहला दिन और अनएक्सपेक्टेड इतनी बड़ी यानी कि एक स्कैंडल या क्राइसिस बनाने की इस कोशिश जो जावेद हाशमी साहब ने की है, तो वो मीडिया पे तो पिक हो गई ना, वो तो एक बन गई है ये चीज। अब आप क्लैरिफाई कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि वो 5 लाख ले रहे थे, एक हिट तो हुई है अनएक्सपेक्टेडली PTI के ऊपर, नून लीग ने की है या लेकिन जा तो उनके फेवर में रही है। अच्छा, एक और सवाल आपके लिए, एक जो उन्होंने एक बड़ी बात की है वो तहरीक इंसाफ के अंदर की भी एक बात कर दी है। उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया कि मोहतरमा श्री मजारी साहिबा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और नईमुल हक साहब इमरान खान साहब को बताए बगैर उनके पीछे से जावेद हाशमी साहब के पास गए ये कहने के लिए कि इमरान खान को रोकें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तीनों जो हजरात हैं, जितना आप उनको जानते हैं, मैं जितना उनको जानता हूँ, इमरान खान साहब के बगैर तो बिल्कुल ये लोग कुछ जो है वो अपना नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी लॉयल टू द पार्टी। नंबर 2 ये है कि जावेद हाशमी साहब एक तरफ कहते हैं कि यही लोग साजिश करा रहे थे, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये लोग साजिश नहीं करा रहे थे। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जो दो बहुत ही मेरे ख्याल में रिस्पेक्टेड नाम है, जनरल तारिक आर्मी का और और जनाब चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी साहब, जो खुद ही मुल्तान के हैं, वो चीफ जस्टिस थे। अब ये उन दोनों को घसीट के ले आए हैं जब वो रिटायर हो चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर नहीं है। मुझे ये जब आप कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ को उन्होंने हिट किया, मुझे लगता है उन्होंने जुडिशरी और मिलिट्री को हिट किया है। और इसका मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जुडिशरी पहले क्या करते थे कि ये फौज की साजिश थी, आप कह रहे हैं जजों की साजिश थी।
तो ये जो एक इल्जाम इन्होंने ये जो लगाया है, ये भी पुराना इल्जाम है। सिर्फ इसको जो अटेंशन आप कह लें इस वक्त ये हुआ है कि एक इलेक्शन ईयर है, उसको उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की है। उस वक्त उन्होंने कहा था जर्नैलों ने साजिश की, आप कह रहे हैं जजों ने साजिश की। यही सिर्फ फर्क डाला है और कुछ फर्क नहीं डाला। बिल्कुल बेहतरीन, और इसी पे बात खत्म करते हैं। लेकिन आखिर में मैं आपसे कहूंगा फवाद चौधरी साहब कि चलें वो बात सारी क्लियर हो गई है, लेकिन 2017 की स्टार्ट और इलेक्शन ईयर की स्टार्ट जो है वो बड़ी बिलो द बेल्ट हिट के साथ हुई है या नहीं? मान ये तो PMLN का कोई दफा तो है नहीं है, हमेशा ही ऐसा ही होता है, कोई ऐसा मसला नहीं। इंशाल्लाह लोगों को पता ही है, खुल गया। चले, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब जो है हमारे साथ।